नहमदुका या मुजीब कुल्लि साइल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिही अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन मौला या सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अहबाब ज़ी वकार, हम्द व सलात के बाद हमारे आज के जुम्मतुल मुबारक के खुतबे का जो मौजू है वो है मसला इल्म गैब। कुरान और सुन्नत की रोशनी में अहले सुन्नत व जमा या रसूलुल्लाह कहने वालों के इस मौक़िफ़ पर और इस अक़ीदा पर सैकड़ों दलाइल मौजूद हैं। इस एतबार से इस मसले पर हमारी गुफ्तगू चंद एक अक़सात में मुनक़सिम होगी। मसला इल्म गैब के मौजू पर आज हमारी पहली किस्त है जो आज़रुए कुरान इल्म गैब को साबित किया जाएगा। सबसे पहले आप भाई इस बात को ज़हन नशीन करें और इसका ज़हन नशीन करना ज़रूरी भी है। इस वजह से ज़रूरी है कि हमारे इस ज़माना में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं कि अगर आप किसी नबी के लिए इल्म गैब को साबित करें, भले आप कुरान से ही दलील दें, तो उनके नज़दीक शिर्क हो जाता है। आप किसी नबी अलैहिस्सलाम के लिए इख्तियारात की को बात करें तो उनके नज़दीक क्या बनता है? शिर्क बन जाता है। किसी नबी अलैहिस्सलाम के मुतालिक भले आप कुरान पढ़ के ही दलाइल दें, आप ये कहें कि फ़लाँ नबी अल्लाह की अता से शिफा देने वाला, तो वो गिरोह, वो बदमज़हब गिरोह कहता है ये शिर्क हो गया है। सादा लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, हम अहले सुन्नत व जमा या रसूलुल्लाह कहने वाले अंबिया में जो औसाफ मानते हैं उन लोगों के नज़दीक माज़ अल्लाह वो शिर्क बनता है। तो इस हवाले से मुनासिब भी है और लाजमी भी है आप पे कि आपको इल्म होना चाहिए कि शिर्क कहते किसको है, उलूहियत का मेयार क्या चीज़ है। क्या इल्म गैब ये इलाह और माबूद होने का मेयार है? क्या किसी का किसी बात में इख्तियार रखना, क्या यही मेयार है कि जिसमें ये इख्तियार हो माज़अल्लाह वो खुदा बन जाए? किसी बीमार को शिफा देना, क्या ये रब होने का, इलाह होने का, मबूद होने का मेयार है?
ये हरगिज़ मेयार नहीं है, याद रखें। अल्लाह जल्ला शानुहु वहदहु ला शरीक है। अल्लाह क्या है? ऊंची बोला करें, अल्लाह क्या है? हम अहले सुन्नत व जमा या रसूलुल्लाह कहने वालों का ये मौक़िफ़ है कि अल्लाह जल्ला शानुहु की ना कोई ज़ात में शरीक है और ना ही कोई सिफ़ात में शरीक है, ये याद रखें। हाँ, ये और बात है कि वो अपनी रहमत से अपने बाज़ नेक बंदों को अपनी बाज़ सिफ़ात का मज़हर बना देता है। अपनी बाज़ सिफ़ात का क्या बना देता है? जिस पर कुरान और हदीस नातिक हैं, शाहिद हैं। तो अब मेयार उलूहियत क्या है, यानी शिर्क कब होगा? सादा लफ्ज़ों में याद रखें, हमारे नज़दीक अल्लाह जल्ला शानु के सिवा कायनात में कोई शख्स भी इबादत का मुस्तहिक नहीं है। अल्लाह जल्ला शानु के सिवा कायनात में कोई फर्द भी इबादत का मुस्तहिक, हमारे नज़दीक इबादत के लायक फ़कत कौन है? गवाही देनी है, ऊंची बोलना होगा। अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वालों के नज़दीक इबादत के मुस्तहिक फ़कत कौन है? अल्लाह जल्ला शानु की ज़ात है। नंबर 2, हमारे नज़दीक अल्लाह जल्ला शानुहु वाजिबुल वजूद है। अल्लाह जल्ला शानु क्या है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक भी, और अल्लाह क्योंकि वाजिबुल वजूद है, लिहाजा अल्लाह के सिवा कोई एक हस्ती कायनात में वाजिबुल वजूद। और अगर आप इसको समझ गए हों और यकीनन समझ गए होंगे तो यही मेयार उलूहियत है। इलाह कौन होता है? जिसकी इबादत की जाए और जिसके सिवा और जो वाजिबुल वजूद हो। अहले सुन्नत या रसूलुल्लाह कहने वालों के नज़दीक अल्लाह ही है इस काबिल कि उसकी इबादत की जाए, अल्लाह के सिवा और किसी की शरन इबादत जायज़। नंबर 2, अल्लाह पाक वाजिबुल वजूद भी है, वाजिबुल वजूद। अब ये मेयार उलूहियत है। अब कब कोई शख्स मुशरिक बनेगा? गौर करना, जब इन 2 बातों में से किसी एक बात को अल्लाह के सिवा किसी और हस्ती में मानेगा, वो शख्स मुशरिक है। मिसाल के तौर पर कोई बंदा कहे नहीं, मेरे नज़दीक सरकार अलैहिस्सलाम की इबादत करना जायज़ है जिस तरह के रब की इबादत जायज़ है, यह शख्स मुशरिक है। यह शख्स क्या है? मुशरिक है, हमारे नज़दीक दायरे इस्लाम से खारिज है। इसी तरह मेयार उलूहियत में दूसरी बात है कि रब वाजिबुल वजूद है, अल्लाह पाक वाजिबुल, वो अपने वजूद में किसी का मोहताज नहीं है। अब अल्लाह के सिवा खा रसूलों की जमात में, अंबिया की जमात में या किसी और में किसी शख्स का ये अकीदा हो कि फलां भी वाजिबुल वजूद और कदीम है, तो हमारे नज़दीक वो भी मुशरिक है, हमारे नज़दीक वो भी क्या है? अब गोया शिर्क की तारीफ में 2 बातें आई, या यूं भी कह लें कि शिर्क फ़कत 2 किस्मों की तरफ मुनक़सिम है। एक ये कि अल्लाह ही सिर्फ इबादत का मुस्तहिक है, अल्लाह के सिवा किसी को इबादत का मुस्तहिक माना जाए तो ये खालिस शिर्क है। ये खालिस क्या है? नंबर 2, अल्लाह ही वाजिबुल वजूद है, अल्लाह ही क्या है? अल्लाह के सिवा कायनात में कोई वाजिबुल वजूद और कदीम, रब की ज़ात वाजिबुल वजूद भी है और कदीम भी है, वाजिबुल वजूद भी है। और जब हमने अपना अकीदा वाज़ेह कर दिया, शिर्क की तारीफ अर्ज करने के बाद, इन 2 कामों के सिवा कायनात की कोई हस्ती हो, उसमें जो मर्जी सिफ्त मान ली जाए जो अल्लाह ने उसको दी है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में शिर्क नहीं मान सकता।
अब बिलफर्ज हमारा जो आज का मसला है, मसला इल्म गैब, कोई शख्स के नहीं, उस शख्स की बात कर रहा हूं। अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह क्या है? मैंने कहा मैं भी इसको मानता हूं। मेरा तमाम मेरे हम अकायद वाले अहल सुन्नत या रसूल कहने वाले भी इस बात के कायल हैं, हम इस आयत कुरानी को मानते हैं। कहने लगा जब अल्लाह की सिफत है तो किसी और के बारे में गैब साबित करना क्या हुआ? ऊंची बोले शिर्क। क्या हुआ? ये उस बेईमान की बात कर रहे हैं, बाज लोगों की, अपनी बात नहीं हो रही, मुसलमानों की बात नहीं हो रही। वो कहता है तुम किसी और के लिए क्या साबित कर रहे हो? इल्म गैब। क्या साबित कर रहे हो? लिहाजा क्या बना? हमने कहा क्यों? कहते अल्लाह आलिमुल गैब है। मैंने कहा अगर यही बात शिर्क की तारीफ में है ना तो फिर पूरा कुरान शिर्क से बड़ा हुआ है। सियासता फिर पूरी शिर्क से मामूर है, ममलूम है। फिर रब की जात पे तेरा क्या फतवा है? अंबिया की जात पे, सहाबा और अलबैत की जात पे तेरा क्या फतवा है? यकीन जाने किसी नबी की जात में इल्म गैब को मान लेना कि रब ने उसको अता किया, यह शिर्क नहीं बनता। यह शिर्क। इसी तरह कहना अल्लाह, क्योंकि अल्लाह खालिक कुल्ल शै, अल्लाह खालिक कुल्ल शै, अल्लाह हर चीज का क्या है? ऊंची बोले यार, हर चीज को तख्लीक फरमाने वाला है। तो आप बंदा के जो भी किसी चीज को तख्लीक करे वो उसमें साबित करे तो ये शिर्क। तो मैंने कहा जनाब ईसा रूहुल्लाह का कुरान में ऐलान मौजूद है। आप बाकायदा लोगों को फरमाया करते थे, आप बाकायदा लोगों को फरमाया करते थे कि लोगों में मट्टी को उठा के उसको परिंदे की हैत पे करके फ़अनफ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तय्रन बिइज़्निल्लाह, उसमें दम करता हूं अल्लाह की रहमत से, वो क्या बन जाता है? परिंदा उड़ने वाला बन जाता है। अन्नी अख़लुक़ु लकुम, फरमाया मैं तख्लीक करता हूं। क्या फरमाया? मैं। तो अगर ये उलूहियत का मेयार है, हालांकि उलूहियत का मेयार वो चीज होती है जो रब के सिवा किसी और जात में पाई, ये उलूहियत का मेयार है। अब यह समझना कि अल्लाह क्योंकि गैब जानने वाला है, इन्होंने नबी के लिए साबित किया, लिया शिर्क हो गया, यह बहुत बड़ी जहालत है। अल्लाह क्योंकि मुश्किल कुशा है, बकौल उनके अल्लाह बंदे की मुश्किलात को दूर करता है, हमारा भी यही अकीदा है। और कहना फलां नबी भी मुश्किल कुशा है, मुश्किल दूर करता है, लिहाजा ये बंदा मुशरिक हो गया, ये शख्स कुरान और सुन्नत की रोशनी में परले दर्जे का जाहिल इंसान है। ये मियार उलूहियत नहीं है, ये मियार उलूहियत। वॉल्यूम थोड़ा तेज करो, इतना शुक्रिया। ये चीज किसी की मुश्किल दूर करना, किसी को शिफा देना, कोई इख्तियार रखना, कोई इल्म गैब जानता है, ये मियार उलूहियत। ये तो वो चीजें रब कहता है लोग मेरे बारे में मुतरद्दिद हैं, ये वो सिफात है। तो मेरे बारे में बात में मुतरद्दिद होना, मेरे बंदू को देख लो, ये बातें तो मेरे बंदू में भी मौजूद हैं, ये चीजें तो मेरे बंदू में भी पाई जाती हैं कि वो गैब भी जानते हैं, वो इख्तियारात भी रखते हैं, वो मुश्किल कुशाई भी। अब एक बंदा का नहीं, जिसने कहा नबी मुश्किल कुशा है वो मुशरिक है। मैंने कहा जनाब ईसा रूहुल्लाह का कुरान में ऐलान मौजूद है, एक बंदा अंधा हो, अबरस के मर्ज में मुब्तला हो, बताइए वो मुश्किल में फंसा हुआ है कि नहीं है? यार बोले तो ऊंची, हम आपको कुरान सुनाए, आप ना बोले। और उन बेईमानों की मजालिस में आप जाएं, देखें, वो झूठ बोलते हैं, उनका मजमा बोलते हैं, वो चुप नहीं करता। खुदा रा कुरान पे बोला करे, जनाब ईसा रूहुल्लाह ने ऐलान कर रखा है कुरान में कि लोगों मैं अंधों को शिफा देता हूं, अबरस के मर्ज वालों को क्या देता हूं? अब बताइए जो अंधा हो, मादरजाद अंधा, उसकी इस अंधेपन में जब वो रह रहा है, वो मुश्किल में है कि नहीं है? तो जो उसके अंधेपन को दूर करेगा उसका मुश्किल कुशा हुआ कि ना हुआ? मुश्किल कुशा क्या? मुश्किल को दूर करने वाला, मुश्किल को तोड़ने वाला। जनाब ईसा रूहुल्लाह कुरान में ऐलान करे कि मैं क्या करता हूं? अंधों को शिफा देता हूं,
अबरस वालों को क्या देता हूं। अगर ये मियार उलूहियत है जिस तरह के वो लोग कहते हैं, तो फिर रब की बारगाह में जिसने कुरान नाजिल कर रखा है इनका क्या फतवा होगा। फिर जिस नबी का ये ऐलान है और कुरान में ऐलान है, ये कोई हदीस तो है नहीं कि अपनी मर्जी से ज़ईफ कह देंगे। कुरान में ऐलान है कि मैं क्या करता हूं, अंधों को, मैं अबरस वाले मरीजों को। यार नबी की ज़ात तो बहुत आला चीज़ होती है। कुरान सूरह यूसुफ में बोल रहा है नबी के जिस्म से कपड़ा लग जाए, आम कपड़ा, वो भी मुश्किल कुशा बन जाता है। वो भी क्या बनता है, सूरह यूसुफ में है कि नहीं है। आपने क्या फरमाया था, इज़ हबूब कमीस ही, ये नहीं फरमाया कि मुझे ले चलो, फरमाया ये कपड़ा ले जाओ। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कपड़े कब मुश्किल कुशा होते। रब का कुरान कह रहा है ये आम कपड़ा नहीं है, मेरे यूसुफ के जिस्म से मस हो गया है, मेरे यूसुफ के जिस्म से। तो जो आम चीज, मैंने भी कपड़ा पहना है, आपने भी कपड़ा पहना है, जनाब यूसुफ ने भी था वो भी कपड़ा, लेकिन नबी की जिस्म की बरकत इतनी थी, फरमाया जाओ तो सही मेरे अब्बा जान की आंखों पे ये कपड़ा लगा देना। अगर नबी का कपड़ा मुश्किल कुशाई कर रहा है, कुरान बोल रहा है, क्या माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह यही मियार उलूहियत है। मुश्किल कुशाई करना जी रब की शान है, कितनी बड़ी जहालत है। हमने पहले कहा कि रब भी मुश्किल कुशा है, लेकिन वो इस सिफ्त का अपने बंदू को भी मजर बनाए हुए है, अपने बंदू को भी। मियार उलूहियत किसी की मुश्किल कुशाई करना, मियार उलूहियत इख्तियारात रखना, मियार उलूहियत इल्म गैब रखना, मियार उलूहियत यह है कि जो इलाह होता है वही इबादत का मुस्तहिक होता है। और हमारा यही अकीदा है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत का मुस्तहिक। मियार उलूहियत की दूसरी किस्म है, मियार उलूहियत यह है जो वाजिबुल वजूद हो और जो कदीम ज़ात हो। और अहले सुन्नत के नज़दीक फ़कत रब की ज़ात वाजिबुल वजूद भी है और कदीम भी है। जब जो मियार उलूहियत है चीज़ें, हम उन चीज़ों को अंबिया के लिए मानते तो फिर हम मुशरिक बनेंगे? कभी भी नहीं। जो पागल हमें मुशरिक कहता है उस अंधे को कुरान और हदीस का इल्म ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है शिर्क कहते किस चीज को है, शिर्क की तारीफ क्या है। उसके नजदीक तो हुजूर दातिल अजवरी रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ले बंदा मुशरिक हो जाता है, ऐसा बेईमान है। वो क्यों मुशरिक हुआ? तुमने दातिल अजवरी को दाता कह दिया है। अब मैंने कहा कैसे मुशरिक? कहता दाता तुमने कह दिया। मैंने कहा कौन सा जुर्म किया है? नहीं ये अल्लाह की सिफ्त है। क्या कहते हैं आगे से? अल्लाह की सिफ्त है। मैंने कहा मुझे तो कहीं नहीं नजर आई कुरान में कहीं दाता का लफ्ज आया हो। किसी को अल हमसे वन्नास तक नजर आया तो मुझे बताए। ये बातें आपके याद करने वाली। जब कोई बेईमान आप पे शिर्क का फतवा गाड़े तो उसको ये तकरीर सुनानी पड़ती है। कहता तुमने अली हजवेरी रज़ियल्लाहु अन्हु को क्या कह दिया, लिहाजा तुम क्या हो गए? अब मैंने कहा क्यों मुशरिक? कहता अल्लाह की सिफ्त है। मैंने कहा अल्लाह के नाम सारे तौकीफी है। अल्लाह के सारे नाम क्या है? उसका मतलब क्या होता है तौकीफी का? कि शरीयत में जो वारिद है रब के नाम बस वही पुकार सकते हैं। जो शरीयत में रब के नाम आए हम उन्हीं नामों से अल्लाह को याद कर सकते हैं। उनके सिवा किसी और नाम से याद करना शरअन इजाजत कि यह भी अल्लाह का नाम है हालांकि शरीयत में ना आया हो। तो मैंने कहा मुझे दिखा दाता कहां है अल्लाह का सिफाती नाम। दाता अरबी लुगत का लफ्ज ही नहीं है। जिहालत देखे लोगों की। लफ्ज दाता अरबी लुगत का लफ्ज नहीं है। ये दादन से किस लुगत का लफ्ज बनेगा? फारसी जुबान का लफ्ज है। कौन सा लफ्ज है? हाँ, इसका जो माना बनता है वो अल्लाह की सिफ्त की तरफ जाता है, लफ्ज नहीं जाता। ना ये लफ्ज अल्लाह के नामों में कहीं आया है। लफ्ज दाता अल्लाह के सिफाती नामों में कोई माई कलाल दिखा सकता? हम वो नाम रखें एक वली कामिल का जो अल्लाह के सिफाती नामों में लफ्ज वो आया ही, हाँ उसका माना जरूर आया कि अल्लाह अता करने वाला है,
अल्लाह क्या करने वाला है? अता करने वाला है। हम मुशरिक ठहरे और खुद जो अल्लाह पर नाम बोला जाता है वो गैर पे बोले तो खुद मुवाहिद ठहरे। ये कैसी उल्टी मंतिक है? कुरान है, सूरह अल बकरा है, अल्लाह के पाक कलाम में अंत मौलाना, कुरान में क्या है? बोलने तो सही यार, सारे कुरान को पढ़े, अंत मौलाना। अभी नहीं सारे पढ़ रहे, अंत मौलाना। कुरान में अल्लाह का नाम है कि नहीं है? या अल्लाह तू हमारा मौलाना है, तू हमारा क्या है? जब वो बाज लोग, वो बेईमान जो गैब के मुनकर हैं, इनके इश्तिहार आपके माना वाला में लगते हैं, जब कोई इनका बड़ा गुस्ताख आ रहा हो तो क्या उस पर नहीं लिखा होता हजरत अल्लामा मौलाना? हजरत अल्लामा, जो कुरान में अल्लाह का सिफाती नाम आया मौलाना, अगर तुम अपने मौलाना पे पुकारो तो तुम मुवाहिद रहते हो। दाता अल्लाह का सिफाती नामों में आता भी, अगर हम दाता कहें तो हम मुशरिक बन जाएंगे? बताइए, ये इस्लाम की तबलीग है या इस्लाम से दुश्मनी है? ऊंची बोले, ये इस्लाम से दुश्मनी का सबूत है। अल्लाह हाफिज है कि नहीं है? ऊंची बोले। कुरान में 2 जगहों पे अल्लाह ने फरमाया इस कुरान को हमने नाज़िल किया, हम ही इसके हाफिज हैं। हम इसके क्या हैं? अल्लाह हाफिज है। कुरान कह रहा है कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं, इस एतबार से अल्लाह हाफिज है। अल्लाह के सिफाती नामों में एक नाम आया हाफिज। तुम बच्चे बच्चे को हाफिज कहो, तुम मुशरिक ना बनो। क्या नहीं कहते अपने बच्चों को, ये मेरा बेटा हाफिज कुरान है, ये मेरा भतीजा हाफिज कुरान है? ये मेआर उलूहियत नहीं है। अगर ये होता तो कायनात का कोई फर्द भी अल्लाह के नामों में से किसी नाम को किसी और पे सिर्फ जो अल्लाह के सिफाती नाम है बोलता, वो मुशरिक हो जाता। हालांकि कुरान में इसको शिर्क कहा। कुरान और हदीस शिर्क में सिर्फ 2 बातों को बंद कर रहे हैं। नंबर 1, अल्लाह के साथ किसी और को यूं मिला दें कि जिस तरह रब इबादत का मुस्तहिक है इसी तरह कोई और भी इबादत का, यह शिर्क है। नंबर 2, बंदा के जिस तरह रब वाजिबुल वजूद और कदीम है, फला नबी भी इसी तरह वाजिबुल वजूद और क्या है, ये बंदा मुशरिक है। और अहले सुन्नत का इन दोनों में से कोई अकीदा, अब गौर तो करें, पहले शिर्क की तारीफ तक नहीं आती और मुसलमानों को खामखा में मुशरिक बनाया जा रहा है। तो जो मुसलमान को मुशरिक करे वो बेईमान है कि नहीं है? जिसकी समझ में आया इतना कुछ सुनने के बाद कि वो बेईमान है, वो ऊंची बोले। जो मुसलमान को मुशरिक है वो बेईमान है कि नहीं? तो फिर बेईमान से मुसलमान का कोई ताल्लुक? अब कहते हो, तुम कहते हो नबी गैब जानता लिहाजा तुम मुशरिक हो गए हो। मैंने कहा ठीक है, अगर यही बात मेआर उलूहियत है कि जो गैब जानता हो वो सिर्फ रब हो सकता है, तो मैंने कहा मैं कुरान पढ़ के बताता हूं, अल्लाह का नबी है, अल्लाह फरमा रहा है मेरा नबी भी गैब जानता है। मेरा नबी भी क्या जानता है? ये देखें किताब शरीफ, ऐसी किताबों की ज़ियारत करना भी बड़ा सवाब है। तफसीर कबीर इसको कहते हैं। कौन सी किताब है ये? तफसीर कबीर है। इमाम फखरुद्दीन राज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 32 जुज़ू पे ये तफसीर है कुरान की अरबी जुबान में। कितने जुज़ू पे? 32 जुज़ू पे ये कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर इमाम राज़ी ने की। इमाम राज़ी सूरह अत-तकवीर के अंदर इरशाद फरमाते हैं, रब का ये फरमान, वमा हुआ अलल गैबि बेदनीन, वमा हुआ अलल गैबि बेदा, माना क्या है? और मेरा महबूब मेरा नबी गैब के मामले में बुखल नहीं करता, गैब के मामले में बुखील नहीं है, बुखल नहीं करता। मतलब क्या हुआ? इमाम राज़ी भी इसको लिख रहे हैं, फरमाया कि महबूब के बारे में रब यहां फरमा रहा है, आप तो महबूब जानता ही जानता है, लेकिन रब फरमा रहे मेरे महबूब की ये शान है, आगे गैब तकसीम करने में भी कंजूसी नहीं फरमाते।
अल्लाह के कुरान ने क्या कहा कि हुजूर गैब जानते हैं और आगे गैब को तकसीम भी करते हैं। अगर यही मेयार उलूहियत है तो फिर कुरान में गैर के लिए क्यों आया? रब होना, अल्लाह होना अगर इसी चीज में बंद है कि अल्लाह वो होता है, नहीं, अल्लाह होता ही वो है जो गैब जानता हो, अगर ये बात है तो फिर रब का कुरान कह रहा है नबी क्या जानता है? अल्लाह का कुरान है कि नहीं है? सूरह तकवीर है। अल्लाह पाक ने फरमाया ये सिर्फ जानता नहीं मेरा महबूब, बल्कि गैब के खजाने आगे मुनकसिम तकसीम भी फरमाता है मेरा महबूब। गैब तकसीम करने में महबूब बुखल से काम लेते। तो इस कुरानी आयत से मालूम हुआ कि गैब अल्लाह के सिवा किसी और के लिए साबित करना यह शिरक नहीं है बल्कि ऐन तौहीद है। यह शिरक नहीं है बल्कि ऐन तौहीद। क्यों बना है? क्योंकि कुरान में आ गया। किस जगह आ गया? कुरान मजीद फुरकान हमीद में आ गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में एक और जगह इरशाद फरमाता है, अल्लाह पाक ने फरमाया आलिमुल गैबी, आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। फरमाया अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अकीदा है। फिर फरमाया फला युज़हिरु अला गैबिही, अल्लाह अपने गैब पर किसी को इत्तला देता तो क्या आया? अला गैबिही, अपने गैब पर किसी को इत्तला देता। आगे फरमाया इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, हाँ जो रब के पसंदीदा रसूल है अल्लाह उनको अपना इल्म गैब देता है। अल्लाह उनको अपना इल्म गैब किस किताब में आया? जिसको कुरान का नाम नहीं आता वो बेचारा तो है मजबूर। मुमकिन है किसी भाई की जुबान पे लफ्ज़ कुरान न चढ़ता हो, वो मजबूर है। जिसको आता है वो मजबूर नहीं, वो बोले, अपने अकीदे का इजहार करे कि रब ने कुरान में फरमाया कि मेरे नबी जो मेरे पसंदीदा अंबिया हैं मैं उनको अपना क्या देता हूं? गैब देता हूं। किस किताब में आया? कुरान पाक में। किस किताब में? फरमाया आलिमुल गैबी फला युज़हिरु अला गैबिही अहदा। वो रब आलिमुल गैब है, वो किसी को भी अपने गैब पर इतला देता। फरमाया हाँ इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, जो मेरे पसंदीदा रसूल है मैं उनको गैब के खजाने अता फरमाता हूँ, मैं उनको गैब के खजाने अता। ये कुरान दूसरी जगह बोल रहा है अल्लाह अपने नबियों को क्या देता है? ऊंची बोले, मजीद ऊंची बोले। अब अल्लाह फरमा रहे मैं नबियों को गैब देता हूं, और कोई बंदा खड़ा होके कहे जो ये अकीदा रखे नबी के पास गैब है वो मुशरिक है। बताइए इस बंदे की बात ठीक है या रब का हुक्म ठीक होगा? जाहिर है जो रब के हुक्म के खिलाफ है वो गलत है, भले कोई भी है, भले कोई भी है वो गलत है, वो बेईमान है, वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है। क्योंकि अल्लाह का हुक्म जब आ गया उसके खिलाफ अकीदा रखने की इजाजत। आप देखें इमाम कुर्तुबी, ये तफसीर कुर्तुबी है हमारे हाथ में, आपके सामने है। सब अरबी तफासीर जितनी भी इस वक्त स्टेज पे मौजूद है। इमाम कुर्तुबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसी आयत के तहत फरमाते हैं कि अल्लाह पाक ने जो ये फरमाया ये क्या है कि आलिमुल गैब, रब ही आलिमुल गैब है, किसी एक को गैब देता। हाँ फरमाया उसी को देता है इल्ला मन इर्तदा मिर रसूल, जो अल्लाह का पसंदीदा रसूल होता है अल्लाह उसको इल्म गैब। इमाम कुर्तुबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस पे कलाम फरमाया। सबसे पहले आप फरमाते हैं लोग तो कहते हैं ना नबी को गैब नहीं, और अरबी मुफस्सिरीन कहते हैं नबी के नबी होने की अलामत ही इल्म गैब है। नबी के नबी होने की अलामत ही इल्म गैब है। इस मौजू पे हमारी एक पूरी किस्त आएगी कि कितने और कौन कौन से सहाबा हैं जिन्होंने सिर्फ गैब देखा और पहले दीन को छोड़ के मुसलमान हो गए थे। पूरी एक किस्त इसी उन्वान पे हदीस की रोशनी में आएगी
इंशाअल्लाह रहमान कि कितने और कौन कौन से सहाबा हैं जिन्होंने गैब को देखा और इस्लाम कबूल कर लिया। और उन सहाबा में शहनशाह सदाकत इमाम उल मशारिक वल मगारिब खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक अकबर भी उस वक्त इस्लाम लाए थे जब सरकार से इल्म गैब का मोजज़ा आपने देखा था। इतने बड़े बड़े अजिल्ला सहाबा उस वक्त इस्लाम ले आते जब देखते कि नबी से किस चीज का सदूर हुआ है, इल्म गैब का, क्योंकि वो अरबी थे, जानते थे नबी होता ही वही है जो रब के अता से गैब की खबरें देने वाला होता है। इमाम कुर्तबी तफसीर कुर्तबी मिसियात के तहत फरमाते हैं फ़इन्नहु युज़हिरुहु अला मन यशाउ मिन गैबिही, फरमाया अला, इस आयत की तफसीर में इमाम कुर्तबी कहते हैं फ़इन्नहु, बेशक रब, बेशक युज़हिरुहु, अल्लाह ज़हर फरमा देता है, अल्लाह इत्तला दे देता है, अल्लाह बता देता है, अल्लाह बता देता है अला मा यशा मिन गैब ही, अपने गैब में से जितना चाहता है अपने पसंदीदा रसूलों को अता फरमा देता है, अपने पसंदीदा रसूलों को अता फरमा देता है। फरमाया वजह क्या है, इसलिए ला युज़हिरु अला गैब ही, अल्लाह अपना गैब किसी को नहीं बताता, इल्ला मन इर्तदा, हाँ उसको बताता है जिसको चुन लेता है, जिसको खास कर लेता है। किस इतबार पे, इस्तफा लिन नबुवा, जिसको वो चुन लेता है नबुवत के लिए उसको इल्म गैब के खजाने भी अता फरमा देता है, उसको इल्म गैब के खजाने भी क्यों देता है, लियकून ज़ालिका दालन अला नबुव्वतिही, लियकून ज़ालिका दालन अला नबुव्वतिही, अल्लाह अपने नबी को जिसको नबुव्वत के लिए चुनता है उसको क्या दे देता है, ऊंची बोलना है, गैब के खजाने, ऊंची बोलना, क्या देता है, जिसको भी रब, फिर बोले नबुव्वत के लिए चुन लेता है उसको किस चीज के खजाने देता है। मुफस्सिरीन ने लिखा देता क्यों है, ले यकूना, ताकि ये गैब, ताकि ये ज़ालिका, ये गैब दालन, दलालत बन जाए, निशानी बन जाए, अलामत बन जाए, किस बात पर, अला नबुव्वत ही, कि लोगों को पता चले ये गैब बता रहा है, ये रब का सच्चा नबी है, ये रब का सच्चा नबी है। मुफस्सिरीन यहां तक कलाम करें कुरान की रोशनी में, और ये कोई आला हजरत की तफसीर नहीं है, माफ करना, ये कोई नईमुद्दीन मुरादाबादी की तफसीर नहीं है कि कोई बेईमान के घर की तफसीर बयान करता रहा। मैं कह रहा हूं उठाएं तफसीर कुर्तबी, अरबी मुफस्सिरीन में इस शख्स का एक मुकाम है, इमाम कुर्तबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कई जिल्दों में मुश्तमिल अरबी जुबान में शख्स ने कुरान की तफसीर लिखी। उस कुरान की तफसीर में से हम जिल्द 19 और सफ़ा 28 से ये सारी गुफ्तगू कर रहे हैं, जो छपी है मेरे पास, जो छापा है मकतबा रशीदिया कोयटे का है। इस पे जाए वो मुनकिर जो कहता है नबी को गैब नहीं होता, कुरान मजीद फुरकान हमीद की तफसीर में जाकर देखे, कुरान की रोशनी में अरबी मुफस्सिरीन क्या कह रहे हैं, ले यकून ज़ालिका दालन अला नबुव्वत ही, ताकि अल्लाह इल्म गैब नबियों को देता क्यों है। पहले कहा ना कि जिसको अल्लाह किसके लिए चुनता है, यार आप बोलते नहीं है, ऐसे जो मौजू होते हैं बोलने से ताल्लुक रखते हैं। अब बोलने, अल्लाह जिसको किसके लिए चुनता है उसको किस चीज के खजाने देता है, देता क्यों है, ले यकून ज़ालिका दालन अला नबुव्वतिही, ताकि रब इसलिए खजाने गैब के नबियों को देता है कि लोगों को पता चले गैब वही बताता है जो रब का सच्चा नबी होता है।
जो रब का सच्चा, अल्लाह का कुरान कहे नबी की नबूवत के लिए निशानी बहुत बड़ी, वैसे तो और भी बहुत सारी अलामतें हैं, उन निशानियों में बहुत बड़ी अलामत नबी के नबी होने की क्या होती है कि वो रब की अता से क्या बताता है, इल्म गैब की खबरें देता है। और इधर एक बंदा खड़ा होकर के नहीं कोई और गैब नहीं जानता, अगर किसी का ये अकीदा हो कि नबी गैब जानता है वो मुशरिक है, ये बहुत बड़ा जाहिल इंसान है। ऐसा शख्स बहुत बड़ा जाहिल है और इस्लाम में गद्दार है। ये कुरान और सुन्नत का खैर खा नहीं है, ये मुसलमानों का खैर खा, ये मुसलमानों का भी गद्दार है, ये कुरान और हदीस का भी गद्दार है, ये रब के दीन का भी गद्दार है, और ये रब रसूल से भी बगावत किए हुए है। ये शख्स रब रसूल से भी क्या किए हुए है, बगावत किए हुए है। याद रखें, इल्म गैब अल्लाह पाक ने अपने तमाम नबियों को अता फरमाया है। जितने भी अंबिया है सबको क्या दिया है, आगे अब मर्तबे हर नबी के किसी को कम और किसी को ज्यादा अता फरमाया। गौर करना, लोग हमें कहते हैं कि तुम कहते हो नबी गैब जानता है, इसलिए हम तुम्हें क्या समझते हैं, ऊंची बोले, और यार ऊंची बोलो। और मैं कहता हूं अल्लाह का कुरान कह रहा है जो गैब ना माने वो खबीस है। लोग क्या कहते हैं, जो गैब माने वो मुशरिक, और मैं कहता हूं जो गैब नबियों के लिए ना माने वो खबीस है। ऊंची बोले, वो क्या है? मैं नहीं कहता, मेरे किसी शेख का फतवा नहीं, किसी मुहद्दिस फकीह मुज्तहिद सहाबी अहले बैत का फतवा नहीं, किसी नबी का फतवा नहीं, ये फतवा रब का कुरान में मौजूद है कि जो गैब ना माने वो क्या है, ऊंची 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 बोले, वो खबीस है। कुरान मजीद है, सूरत का नाम भी याद करें, आयत नंबर भी याद करें। सूरत का नाम आले इमरान है। सूरत का नाम क्या है? बार बार मैं न कहूं, वक्त नहीं है, सारे बोला करें। सूरत का नाम क्या है? आयत नंबर इसकी 179। आयत नंबर क्या है? गौर से सुने, फिर इसका शान नजूल भी सुने, फिर जो जुमला कहा देखें, रब ने कैसे वही फरमाया जो गैब को माने, जिसका गैब वाला अकीदा हो, रब फरमाता है ये तैयब व ताहिर है, और जिसका गैब के मुतालिक अकीदा ना हो, रब कहते मेरी बारगाह में ये खबीस शख्स है। देखें रब का कुरान, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैह हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, वमा कान अल्लाहु लियुत्लियकुम अलल गैब वलाकिन अल्लाह यज्तबी मिन रुसुलिही मन यशा। आयत का माना पहले सुन ले। अल्लाह पाक फरमाता है मा कान अल्लाह, अल्लाह की ये शान नहीं है, अल्लाह की ये ले याज़रल मुमिनीना कि वो मोमिनों को छोड़े रखे, अला मा अंतुम अलैहि, इसी हालत पे जिसमें सहाबा इस वक्त तुम हो, जिसमें इस वक्त तुम हो। क्योंकि जब कुरान का नुज़ूल हो रहा था उस वक्त जितने भी मोमिन थे वो सरकार के क्या थे, सरकार को देख के इस्लाम कबूल करते ना, सहाबी थे। या अल्लाह कैसे जुदाई होगी? फरमाया हत्ता यमीज़ल खबीसा मिन तय्यब, अब मैं खबीसों को तैयब से जुदा करने वाला हूं, अब मैं खबीस को तैयब से जुदा। वमा कान अल्लाह लियुत्लियकुम अलल गैब, फरमाया अल्लाह की यह भी शान नहीं है कि अल्लाह हर एक को गैब बताए। लियुत्लियकुम जमा कसी गए, फरमाया अल्लाह की यह शान नहीं कि हर बंदे को गैब के खजाने दे। हाँ फरमाया वलाकिन अल्लाह, लेकिन अल्लाह पाक यज्तबी चुन लेता है, खास कर लेता है इल्म गैब देने के लिए मिर रुसुलिही,
मिर रुसुलिही, किन को गैब के लिए खास करता है? अपने, ऊंची बोले, किन को? रब का कुरान है कि नहीं है? कुरान कह रहे रब हर बंदे को गैब नहीं देता। हाँ, वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही मन यशा, अपने रसूलों को चुन लेता है, फिर गैब अता फरमा देता है। फिर क्या अता फरमाता है? अब इस आयत का जरा शान नुज़ूल पढ़ें आप। ये था तर्जुमा। तफसीर खाज़िन है, ये देखें आपके सामने, ये भी अरबी तफसीर है। इस किताब की ज़ियारत करें, बहुत बड़ा सवाब होता है ऐसी किताबों की ज़ियारत करने से। तफसीर खाज़िन शरीफ जिल्द नंबर 1, हमारे पास जो मकतबे का छापा है, इसका सफ़ा नंबर 324 है। सूरह आल इमरान आयत नंबर 179 के तहत। और इस आयत का शान नुज़ूल अल्लामा खाज़िन ने क्या जिक्र किया, गौर करें। कहते हैं वक़ाल सदीश क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरिदत अलैया उम्मती, सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने एक मरतबा खुतबा दिया और उस खुतबे में सहाबा को इरशाद फरमाया, सहाबा, रब ने अव्वल से कयामत के दिन तक जितनी मेरी उम्मत में लोगों ने आना है, सब के सब लोगों को रब ने मेरे सामने कर दिया है। सब के सब लोगों को रब ने मेरे उरिदत अलैया उम्मती फी सुवरिहा फित्ती, फरमाया रब ने मेरी सारी उम्मत की शक्लें मेरे सामने कर दी है। इला यौमिल क़ियामा, कहां तक की उम्मत की? आखिरी फर्द तक सहाबा। और साथ इरशाद फरमाया कि ऐसा सहाबा व आलम, तो मैंने जान लिया है कि सहाबा को सरकार अलैहिस्सलाम क्या दे रहे हैं? खुतबा दे रहे हैं, तकरीर कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, सहाबा सुन रहे हैं। फरमाया व आलम, तू सहाबा मैंने जान लिया, मन युमिन बी व मन यकफुर, कि क़यामत तक कौन कौन मेरी ज़ात पे ईमान लाएगा और कौन कौन मेरी शानों का मुनकिर होगा। सहाबा मैंने सबको जान लिया है। मैंने फबालग ज़ालिका इलल मुनाफिकीन, फबालग ज़ालिका इलल, यही हुज़ूर अलैहिस्सलाम का खुतबा, यही तकरीर, यही बयान, यही दर्स किन लोगों तक जा पहुंचा? फबालग ज़ालिका इलल मुनाफिकीन, उस जमाने के जो मुनाफिक थे उन तक ये बात जा पहुंची। कौन सी बात? कि सरकार ने फरमाया मैं क़यामत तक जितने आने वाले हैं सब के नामों से, उनकी वल्दियत से, उनकी शक्लों से, उनके दिली एतकादात से सहाबा मैं वाकफियत रखता हूं। मुझे पता है कौन मेरी शानों को मानेगा और कौन मेरा गुस्ताख होगा। यह कितनी बड़ी गैब की दलील है कि नहीं है? अब किसी साहबी ने यही नहीं कहा आप तो हमारे जैसे ही है, आपको कैसे पता चल गया है? किसी साहबी ने यही नहीं कहा आपको तो दीवार के पीछे का माज़ अल्लाह, आप क़यामत तक की खबरें कैसे दे रहे? किसी साहबी ने यह बात, मालूम हुआ कि सहाबा का यही अकीदा है, नबी होता ही वही है जो रब के सारे खजानों का, गैब के खजानों का मालिक होता है। नबी होता ही वही है जो गैब की, तभी तो सहाबा चुप करके बैठे थे, वरना खड़े हो जाते। कई मकामात पे सहाबा की समझ में जब ना आई बात, खड़े हो गए, यार रसूल हमारी समझ में नहीं आ रहा, तो सरकार ने उनको समझा दिया। ये ऐसा अकीदा है गोया सहाबा पहले से इसको जानते थे, वरना सरकार से इसकी तफसील तलब जरूर की जाती। ये बात कहाँ जा पहुंची? ऊंची बोले। कौन सी बात के सरकार ने आज इल्म गैब की खबर दी है? अभी तक ये कुरानी आयत नाज़िल ना हुई जिसको हम तिलावत कर चुके, अभी तक इसका नुज़ूल ना हुआ। अब उन बेईमानों ने क्या कहना शुरू किया? कहने लगे फ़क़ालू इस्तिहज़ान, वो कहने लगे मजाक उड़ाते हुए। क्या करते हुए? इस्तिहज़ाअन, मजाक उड़ाते हुए सरकार के इल्म गैब का, कि ज़अमा मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्याल करते हैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रदियल्लाहु अन्हु, अन्नहु यालमु मन युमिनु बी,
वमन यकफुर, कहने लगे मुनाफिक कि उनका ख्याल ये है क़यामत तक जितने लोग आएंगे वो सबको जानते हैं, कौन उनकी शान को मान के ईमान लाएगा और कौन बेईमान होगा वो सबको। मुनाफिक आपस में कहने लगे, और साथ ही क्या जुमला बोला, कहने लगे अजीब बात है, उनको भी जानते हैं जो अभी पैदा ही नहीं हुए, उनको भी जानते हैं जो अभी मिम्मा लम यखलुक बाद, कहने लगे जो अभी तक पैदा ना हुआ उनका दावा है, मैं उसको भी कि वो मेरी शान मानेगा या नहीं मानेगा मैं उसको भी जानता हूं। वह नहनु माअहू, और हम तो उनकी महफिल में होते हैं, हम तो उनकी महफिल में होते हैं। वह मा यारिफना, वो हमें तो नहीं जानते, हमारे दिल के एतकाद का तो उन्हें पता ही नहीं है, क्योंकि ये हुक्म उस वक्त था कि अभी सरकार को रब ने रोका था इन बेईमानों को अभी पलीत नहीं करना, इन बेईमानों की पलीदगी का भी इजहार इनको छुपे हुए रहने दें, इनके छुपे हुए इनकी पलीदगी का इजहार अभी ना फरमाएं, अभी कुछ हिकमत यही है कि छुपा हुआ रहने दें इनको। उन बेईमानों ने सरकार की इस रहमत को अपने लिए गलत शुमार किया, कहने लगे हम दरमियान में होते हैं, वह नहनु माअहू, हमारे दिली एतकाद इनके बारे में क्या है इसको तो पता नहीं है, वो क़यामत तक की खबरें देता है, माज़अल्लाह, मजाक उड़ाते हो सरकार का। कहने लगे फ़बालग़ ज़ालिका इलन नबी अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम, तो मुनाफ़िकों की यही बकवास सरकार अलैहिस्सलाम तक जा पहुंची। कहाँ तक जा पहुंची? फ़क़ाम अन्नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अलल मिंबर, सरकार को जब पता चला ना मुनाफिक मेरे इल्म गैब पे एतराज़ कर रहे हैं, तो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़े हुए अलल मिंबर, कहाँ तशरीफ लाए, अब गौर करना, मिंबर पर तशरीफ लाए। हालात क्या हो रहे थे, सहाबा गैब को मान के बैठे थे और मुनाफिकों ने गैब पे क्या उठाया, यार बोले अपने इस अकीदे के वास्ते बोले, गैब को कौन मान के बैठे थे, अहल बैत मान के बैठे हैं, सहाबा मान के बैठे हैं, नबी अलैहिस्सलाम गैब का जिक्र कर रहे हैं और एतराज किस कौम ने उठाया। अब सरकार खड़े हो गए, फरमाया मा बालो अक़वामिन ताअनू फी इल्मी, फरमाया कितने गंदे हैं वो लोग, कितने बुरे हैं वो लोग, ताअनू फी इल्मी, जो मेरे इल्म गैब पे तानाबाजी कर रहे हैं। कितनी वसाहत के साथ सरकार ने हदीस में जिक्र किया, फरमाया कितने गंदे बुरे लोग हैं वो, कौन, जो मेरे इल्म गैब में क्या कर रहे हैं, कौन तानाबाजी कर रहे थे। पता चला जो इल्म गैब पे तानाबाजी करे वो सरकार को अच्छा लगता, वो बेईमान है। ऊंची बोले वो क्या है, उस बेईमान का इस्लाम से कोई वास्ता। अब सरकार अलैहिस्सलाम ने इतना खुतबा दिया, यह सरकार की गुफ्तगू थी उन बेईमानों के बारे में जो सरकार के इल्म गैब के क्या थे, मुनकिर क्या थे। अब रब की रहमत को जोश आया, अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये मेरे महबूब का हुक्म है कि जो गैब नहीं मानता वो बेईमान है। वो क्या है, क्योंकि रब बड़ा अलीम व कदीर है और इन्नहु अलीम बिज़ाति सुदूर है। रब जानता था कि बाद में कुछ ऐसे बेईमान आएंगे कि जो हदीस को ज़ईफ कह के जान छुड़ा लेंगे। अगर यहां तक मामला बस होता तो आज वो बेईमान ये कहते हाज़ा हदीसुन ज़ईफुन, जान छुड़ा लेते। रब ने जिब्रील को कहा जिब्रील जा, महबूब ने कह दिया गैब ना मानने वाला पलीत है, ए जिब्रील तू अब कुरान लेके जा। रब कहता है जो गैब ना माने वो खबीस है, जो गैब ना माने वो क्या है। अब कुरान को तो कोई ज़ईफ कह सकता, कुरान को कोई मौजू कह सकता। सरकार अभी खुतबा दे रहे थे, जिब्रील अमीन आ गए, या रसूल आपका रब आपको सलाम पेश करता है। क्या पेश करता है,
क्या हुक्म लाए हो? यही आयत सूरह आले इमरान आयत नंबर क्या है? या अल्लाह, अल्लाह ए महबूब, अल्लाह का ये फरमान है, मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अलैहि मा अंतुम अलैह। अब अल्लाह मोमिनों और मुनाफिकों को इकट्ठे नहीं रहने देगा। अब तक जो हो गया बहुत हो गया। अब अल्लाह जुदाई डालेगा, इनमें फर्क करेगा मुनाफिक कौन और मोमिन। ऐ महबूब, अल्लाह फरमा रहा है हत्ता यमीज़ल खबीसा। वो मेरी बात आ रही है कि जो गैब न माने वो खबीस है। हत्ता यमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब। ऐ महबूब, अब हम खबीसों को जुदा करेंगे, तैयब लोगों को अलहदा करेंगे। अब बताइए, उस वक्त जो हालात पैदा हुए थे जब जिब्रील आयत लाए थे, वो कौन सी बात पे बात हो रही थी? और गिरोह कितने बने हुए थे? यार अब आखिरी बातें ऊंची बोले। कितने गिरोह थे? एक गिरोह सहाबा का, अहल बैत का। एक गिरोह, ऊंची बोले, एक गिरोह। और दूसरा, गैब मानने वाले कौन थे? और गैब पे तानेबाजी कौन कर रहे थे? तो अल्लाह ने उसी वक्त कहा, अब अल्लाह खबीसों को अलग और तैयब लोगों को। तो बताइए, गैब मानने वालों को यहां क्या कहा गया? ऊंची बोले। और जो नहीं मानते थे रब ने उनको क्या फरमाया? वो बेईमान कहते हैं जो गैब माने वो मुशरिक। और कुरान कह रहा है जो गैब माने वो तैयब व ताहिर होता है, वो तैयब हो। और कुरान ने बता दिया जो गैब ना माने वो खबीस। अब जो भाई शुरू से अब तक मेरे इस बयान में मौजूद हैं, मैंने पिछले जुम्मत मुबारक में एक जुमला बोला था कि जो मुतलकन इल्म गैब का मुनकर है वो क्या है? ऊंची बोले, काफिर। वो क्या है? उस वक्त मेरे पास दलाइल थे कि क्यों काफिर है। मुझे इल्म था कि वो कुरान का मुनकर है। अब आज की इल्म गैब की किस्त आपने कुरान की रोशनी में सुनी कि ना सुनी? अब आपने बताना है, ऊंची गवाही देनी है आपने इस कुरान को सुनने के बाद। जो मुतलकन इल्म गैब का मुनकर हो, खा वो किसी मसलक से ताल्लुक रखता हो, जो कि नबी को सिरे से इल्म गैब नहीं है, बताइए वो कुरान की इन आयत का मुनकर है कि नहीं है? ऊंची बोले। और जो कुरान की किसी आयत का मुनकर हो वो, इस वजह से मैंने पिछले जुम्मत मुबारक पे ये जुमले बोले थे कि जो मुतलक है नबी को सिरे से गैब होता वो बंदा दार इस्लाम से। अब आपको भी इस बात का इल्म हो गया, अब आपको भी इस बात का इल्म हो चुका है कि कुरान में रब ने नबियों को क्या अता फरमाया है। ऊंची बोले। अब बाद लोग आपको सूरह आराफ आयत नंबर 188 पढ़ के सुनाएंगे। सूरह आराफ आयत नंबर 188 पढ़ के सुनाएंगे कि इस मौलाना ने तुम्हें समझाया कि इल्म गैब नबियों को होता है, और हम आपको कुरान पढ़ के दिखाते हैं नबी के पास गैब होता। मैं भी वो कुरान पढ़ने चला हूं। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में सूरह अल आराफ आयत नंबर 188 में इरशाद फरमाया, वलौ कुन्तु आलमुल गैब, अगर मैं गैब जानता होता, अगर मैं गैब जानता, लस्तकसरतु मिनल खैर, तो मैं बहुत सारी भलाइयां जमा ना कर लेता, मैं बहुत सारी भलाइयां। अब इस आयत को पेश करेगा वो बंदा कि कुरान कह रहा है नबी ने खुद कहा मैं गैब जानता। मैंने कहा मैं इस आयत को भी मानता हूं, मेरा मसलक भी इस आयत को मानता है, तमाम सुन्नी इस आयत को मानते हैं। तू बेईमान है, तू कुरान की बाज आयत को मानता है और बाज का तू मुनकर है, बाज का तू क्या है। अब सुने, हम गैब वाली आयतों को भी मानते हैं जिसमें आया कि हमने नबी को गैब नहीं दिया, हम उसको भी किस तरह मानते हैं। असल में गैब की हैं दो किस्में, इल्म गैब की हैं
किसी को शक हो तो ये किताब है, इसमें जाकर घर पढ़ ले। तफसीर कबीर जिल्द नंबर 13 के अंदर जाके पढ़ ले। सूरह आराफ आयत नंबर 188 के तहत इमाम फखरुद्दीन राजी इमाम कबीर आपका कलाम जाके पढ़ ले। और अगर किसी को पढ़ना नहीं आता तो सादा सी दलील ही याद कर ले। बताइए कुरान में तारुज है? ऊंची बोले। तारुज पहले समझे क्या होता है। एक बंदे ने किताब लिखी जिसमें लिखा सफ़ा नंबर 5 पर कि सरकार अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम मुहर्रम शरीफ की 5 तारीख को दुनिया में आए। फिर सफ़ा नंबर 10 पे लिखता है सरकार अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सफ़र शरीफ की 20 तारीख को दुनिया में तशरीफ लाए। तो ये क्या आ गया? तारुस। एक ही बात दो तरह जिक्र कर रहा है। अब पढ़ने वाला कहेगा मुसन्निफ जाहिल है। मुसन्निफ क्या है? गोया जिसकी किताब में तहारुज हो वो जाहिल होता है। वो क्या होता है? और कुरान किसकी किताब है? ऊंची बोले हैं। अल्लाह जहालत से पाक है। अपने अकीदा का इज़हार करें। हमारे नज़दीक अल्लाह हर ऐब से और बिलखुसूस अल्लाह पाक जहालत से क्या है? अब इस आयत में आया नबी गैब नहीं जानते, और 6-7 आयतों में आया नबी गैब। अब तारुज बज़ाहिर है कि नहीं है? है, लेकिन ये हकीकत में नहीं है, क्योंकि तारुज उसकी किताब में होता है जो जाहिल होता है, और रब जहालत से क्या है? अब इसका मतलब क्या जो मैं अर्ज कर रहा था, इल्म गैब की एक होता है ज़ाती और दूसरा होता है अताई। एक इल्म गैब होता है और दूसरा होता है ज़ाती। इल्म गैब क्या है? कि जिसके पास हो वो अपने इस इल्म गैब में किसी और का मोहताज ना हो। उसको ये इल्म गैब किसी और ज़ात ने दिया, ये सिर्फ अल्लाह जल्ल शानहू की ज़ात में है। कायनात में वो वाहदहू ला शरीक है जो किसी का मोहताज। और दूसरी इल्म गैब की किस्म अताई है। वो क्या होती है? जिसके पास है उसका अपना नहीं है, बल्कि किसी हस्ती ने उसको दिया होता है। हमारा यही अकीदा है। जहां कुरान में आया नबी गैब जानते, उसका मतलब है कि नबियों के पास ज़ाती इल्म गैब नहीं है। ज़ाती इल्म गैब। और जहां आया नबी कुरान की रोशनी में गैब जानता है, वहां कौन सा गैब आया? कि अल्लाह की अता से नबी गैब जानता है। अल्लाह की अता से नबी, क्योंकि जो ज़ाती इल्म गैब है, याद रखें, वो कदीम है, वो सिर्फ कदीम है। ना उसकी कोई इब्तिदा, ना उसकी कोई इंतहा, ना उसमें कभी कोई तगय्युर। जो चीज़ कदीम होती है उसमें तगय्युर नहीं आता। जबकि जो अताई इल्म गैब है वो हादिस भी है, उसकी इब्तिदा भी है, उसकी इंतहा भी है, उसमें तगय्युर भी आता है, कभी बढ़ जाता है कभी कम हो जाता है। लेकिन रब की जितनी सिफात है उनमें तगय्युर आता। रब की सिफात कोई भी हूं उसकी अपनी है, वो इन सिफात में किसी का मोहताज। अंबिया तमाम सिफात में बशमूल इल्म गैब अपने रब के क्या होते हैं? बताइए बराबरी कब ठहरी? जब कह रहे हैं अल्लाह बताता है वो आलिमुल गैब है, लेकिन किसी का मोहताज है। नबी इल्म गैब रखते हैं लेकिन अपने रब का मोहताज होकर, अपने रब के क्या होकर। तो क्या इसी का नाम शिर्क है? शिर्क का माना तो होता है बराबरी। हम तो बराबरी करते ही नहीं है। अब वो बताए जो कहता है नहीं मैं कुरान से दिखाता हूं इल्म गैब नहीं है, उसने कुरान की बाज आयत को माना। और आप कितने खुशकिस्मत हैं, आपका अकीदा कितना अच्छा है, आपने उन आयतों को भी माना है जिनमें ज़ाती इल्म गैब की नफी आई। आपने उन आयात को भी माना जिनमें अताई इल्म गैब का जिक्र आया है। अब जो कहना इल्म गैब नहीं है वो बेईमान है, वो इस्लाम से खारिज है। वो इस्लाम से क्या है? अल्लाह के नबी इल्म गैब रखते हैं, लेकिन अल्लाह की ये इल्म गैब पे हमारी पहली किस्ती अज़रुआन, अगरचे बहुत सारी आयात रह गई। अगली किस्त अज़रुए हदीस
और बिलखुसूस सित्ता, बिलखुसूस सित्ता से बुखारी मुस्लिम से अर्ज करेंगे कि अल्लाह का नबी जो होता है उसके पास गैब के ख़जाने होते हैं, उसके पास गैब के ख़जाने। अल्लाह पाक से दुआ है सही मानों में दीन को समझ कर अमल की तौफीक अता फरमाएं। इन अहबाब